दोस्तों देख सकते हैं आ चुके उनके चमत्कारों की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन आपको एक कहानी हम आज सुनाएंगे। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना मेरा भाई तो कैची धाम आना पड़ेगा ना मेरी जान। बोलो बाबा नीम करौली महाराज की जय। तो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से कहा था कि जिंदगी में कभी लगे कि हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, तो क्या करना, तुम भारत में जाना, नैनीताल जिले में कैची आश्रम है बाबा नीम करौली का, वहां पर जाना, वहां पर तुमको नई ऊर्जा मिलेगी। उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित कैची धाम बहुत ही पवित्र स्थान है दोस्तों। यहाँ पर भारत से ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। ये जो कैची धाम है वो प्रसिद्ध संत बाबा नीम करौली जी के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए इसे बाबा नीम करौली आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। बाबा नीम करौली जी को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता था दोस्तों। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान जी की आराधना करके उन्होंने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की थी। नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर स्थित कैची धाम बहुत ही पवित्र स्थान है दोस्तों। यहाँ पर आइए और दर्शन जरूर कीजिए। बाबा नीम करौली आश्रम के मेन गेट से प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको मिलेगा माता वैष्णो का मंदिर, जो कि ये ऑरेंज कलर का है दोस्तों। इसी मंदिर में भगवान हनुमान की भी प्रतिमा है, भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर इसी मंदिर में है दोस्तों, और लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर है। और जो रेड कलर का मंदिर है वो माता दुर्गा का मंदिर है, और जो सफ़ेद कलर का मंदिर है वही बाबा नीम करौली जी का मंदिर है। वहीं पर बाबा की प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों बाबा नीम करौली जी की 11 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया था। इसके कुछ वर्षों के बाद ही उन्होंने घर का त्याग कर दिया, गृह त्याग कर दिया। बाबा भारत में अलग अलग स्थानों पर घूमने लगे और मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। इसके बाद बाबा अपने दोस्त पूर्णानंद जी के साथ यहाँ पर कैची धाम में आए और कैची धाम का निर्माण किया। 1962 में बाबा अपने दोस्त पूर्णानंद जी के साथ यहाँ पर आए थे और 1964 में बाबा ने हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की। और धीरे धीरे ये जो कैची धाम है वो भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल बन गया। बाबा ने उसी वक्त कहा था कि आज से 30 से 40 वर्षों के बाद लोग यहाँ पर चींटियों की तरह रेंगेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है पहाड़ों में। आप लोग देख सकते हैं देवभूमि उत्तराखंड में स्थित कैची धाम में देख सकते हैं कितनी भीड़ है। बाबा के भक्त बहुत ही नामचीन हस्तियां थी। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर भी बाबा के भक्त थे, जैसे मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, विराट कोहली जो कि हाल ही में यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पे दर्शन किया था बाबा का। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी दोस्तों। बाबा के भक्त विराट कोहली भी हैं। हाल ही में विराट कोहली बाबा के आश्रम में आए थे और 2019 से उनकी सेंचुरी नहीं लग रही थी। इसके बाद बाबा के उन्होंने जो दर्शन किए वो वहाँ गए और 2020 में उन्होंने शतक लगाया। इतनी महिमा है बाबा की। दोस्तों स्टीव जॉब्स ने जब बाबा के बारे में सुना तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए बाबा जी से मिलने के लिए। तो वो भी 1967 में बाबा से मिलने के लिए अमेरिका से यहाँ पर आए, लेकिन तब तक बाबा ने महासमाधि ले ली थी। लेकिन वो यहाँ पर रुके, उन्होंने यहाँ पे समय बिताया और यहाँ पे बाबा के उपदेशों को सुना। इसके बाद वो वापस अमेरिका गए, वहाँ पर उन्होंने एप्पल इंक ब्रांड की स्थापना की। इसके बाद से ही आप लोग जानते हैं कि एप्पल की ख्याति कितनी बढ़ गई। बाबा के एक और भक्त रिचर्ड एल्बर्ट भी विदेश से आए थे। यहाँ पर बाबा के पास वो रुक गए। बाबा ने उन्हें रामदास नाम दिया था।
वो बहुत ही बड़े राइटर थे, रिचर्ड एल्बर्ट, जो कि बहुत ही बड़े राइटर थे। उन्होंने बाबा के चमत्कारों के बारे में अपने बुकों में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। तो दोस्तों, खास करके मिरेकल ऑफ लव, ये उनका बुक है, उसमें बाबा के चमत्कारों के बारे में बताया गया है। बाबा जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पर वो अपने चमत्कार जरूर दिखाते थे। बाबा को हर जगह पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। कहीं कहीं उन्हें लोग चमत्कारी बाबा, कहीं कहीं हांडी वाले बाबा, कहीं तिकोनिया बाबा के नाम से बुलाते थे। दोस्तों, एक कहानी है जो कि उनके चमत्कारों की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन आपको एक कहानी हम आज सुनाएंगे। बाबा एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया क्योंकि उनके पास टिकट नहीं था। तो ट्रेन जो है उसके बाद आगे बढ़ी ही नहीं। इसके बाद सभी लोग मतलब कोशिश कर ली, इंजीनियर आके ट्रेन को बना लीजिए, ये वो कर लीजिए, जो भी करना था उनको सब किए, लेकिन ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई। फिर सभी को महसूस हुआ कि बाबा को उतारने के बाद से ही ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो सब टीटी जो है वो यहाँ पे बाबा के पास आए, बहुत ही विनम्र निवेदन किए कि बाबा जी आइए, आप ट्रेन में फिर से चढ़ जाइए। तो उन्होंने कहा, मैं 2 शर्त पे ही ट्रेन में चढ़ूंगा। बाबा की पहली शर्त थी कि नीम करौली जो गांव है, यहाँ पर से मीलों दूर लोगों को जाना पड़ता है रेलवे स्टेशन के लिए, तो पहले यहाँ रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। दूसरा ये था कि रेलवे जो है वो साधु संतों का सम्मान करे। इसके बाद बाबा की दोनों शर्तें मानी गई। इसके बाद बाबा जो है वो ट्रेन में चढ़े। इसके बाद दोस्तों, बाबा के जीवन काल में 2 आश्रम बने थे। एक पहला वृंदावन में, दूसरा देख सकते हैं कैची धाम बाबा नीम करौली आश्रम। समर के टाइम में, गर्मियों के टाइम में बाबा की बहुत ही पसंदीदा जगह थी ये कैची धाम। दोस्तों, बाबा गर्मियों का ज़्यादातर समय यहीं पर बिताते थे। इसके बाद वो वृंदावन में भी समय बिताया करते थे। दोस्तों, कैची धाम आश्रम जो है वो 2 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। ये दोनों पहाड़ियाँ एक दूसरे को कैची की शेप में काटती हैं। इसी कारण इस धाम का नाम कैची धाम पड़ा और यहाँ पर बाबा नीम करौली जी का आश्रम है। हर साल 15 जून को कैची धाम स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत बाबा जी ने खुद की थी। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर मेला लगता है बहुत ही सुंदर। तो आइए 15 जून को आप लोग भी दर्शन कीजिए। चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं शिप्रा नदी। ये नदी दोस्तों कभी सूखेगी नहीं, इसे बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है। ये नदी आगे चल के कोसी नदी से मिल जाती है। अभी देख सकते हैं गर्मी है तो थोड़ा कम बहाव है, लेकिन बरसात में इसका फ्लो जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि स्टीव जॉब्स भी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। वो थे एप्पल के फाउंडर। तो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से कहा था कि जिंदगी में कभी लगे कि हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, तो क्या करना, तुम भारत में जाना। नैनीताल जिले में कैची आश्रम है बाबा नीम करौली का, वहां पर जाना, वहां पर तुमको नई ऊर्जा मिलेगी। बाबा नीम करौली के लाखों करोड़ों भक्त होते हुए भी वो बहुत ही साधारण जीवन जिया करते थे। बाबा लोगों से कहते थे कि मेरे पैर मत छुओ, मेरे स्थान पर हनुमान जी के पैर छुओ, वो आपका कल्याण करेंगे।
दोस्तों बाबा नीम करौली जी का इतना ज़्यादा महिमा है, इतना ज़्यादा ख्याति है, उनकी इतनी मान्यता है कि यहाँ से कभी भी कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा है और आगे भी कोई भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। ये बाबा का बहुत ही बड़ा प्रताप है। जय हो बाबा नीम करौली। गाइस देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है, तो हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो दर्शन करके आते हैं, तब आगे का आपको बताते हैं सब कुछ। तो भैया हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना मेरा भाई, तो कैची दबाना पड़ेगा ना मेरी जान। बोलो बाबा नीम करौली महाराज की जय। तो दोस्तों नीम करौली बाबा जी के दर्शन हम कर चुके हैं और बहुत ही धन्य धन्य हो गए हैं। बहुत ही सुकून महसूस हुआ, बहुत ही पवित्रता है इस जगह में। आप भी आइए दर्शन कीजिए। नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर है दोस्तों, आइए दर्शन कीजिए। नैनीताल से आने के बहुत से ऑप्शन हैं। आपको बस से आ सकते हैं या फिर रिजर्व करके आप टैक्सी से आ सकते हैं। शेयरिंग में भी टैक्सी से आप आ सकते हैं आराम से। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो अपना फीडबैक देना ना भूलें। दोस्तों मेरी कैची धाम की यात्रा ये पूरी हुई है। आप भी आइए बाबा नीम करौली जी के दर्शन कीजिए। बाबा बड़े दयालु हैं। बाबा के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। बाबा नीम करौली जी का आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे। बोलिए नीम करौली बाबा की जय।